स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर रिसेंटली देखा गया है कि जो अमीर लोगों की संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ी है। सोच के देखिए 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स हैं, जो कि करोड़पति टैक्स पेयर्स हैं, उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा हुई है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे, इसका कारण क्या है, और साथ ही साथ क्या भारत के अंदर जो इनकम इनइक्वालिटी है क्या वो भी बढ़ रही है, उसको लेकर क्या कहना है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए जो हमारा SIP प्लस होता है, जो कि 15 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, वो आप ले सकते हैं, जिसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी जो कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कंप्लीटली कवर करेगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो अच्छा मौका है आपके पास, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत के अंदर ये देखा गया है कि 1 करोड़ से ज्यादा जिन्होंने इनकम दिखाई है, मतलब आपको पता ही है कि हर साल आपको टैक्स पे करना पड़ता है अगर आपकी इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो यहां पर जिन लोगों ने अपनी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा दिखाई है, उनकी संख्या 2,20,000 हो चुकी है देश के अंदर। और ये मैं आपको बता दूं, पिछले 1 दशक में अगर आप देखेंगे तो 5 गुना बढ़ा है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले ये संख्या सिर्फ 40,000 थी जो लोग अपनी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा दिखाया करते थे, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर 2,20,000 हो गई। और स्पेशली यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था ना कि 3 साल के अंदर अंदर, पिछले 3 साल से आप देखिए कोविड के बाद से ये संख्या में 1 लाख लोगों का इजाफा हुआ है। और ये इंक्रीज कैसे हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। 2013-14 में अगर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ 40,000 ऐसे लोग थे जो अपनी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा दिखाते थे। तो यहां पर जो राइज है वो आपको कोई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। साल दर साल 50,000, 60,000, फिर अगेन 60,000, फिर 80, 90, मतलब धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा था। अब यहां पर देखिए, जो कोविड का समय आया था 2020 में, आपको कोविड याद होगा, उसके बाद 2021 से अगर आप देखेंगे यहां पर 2022 में ये संख्या 1,30,000 के आसपास थी, और 2021 में 1,20,000 ऐसे लोग थे जो कि अपनी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा दिखा रहे थे। और ये जो जंप है आप देखिए, अचानक से 1 साल में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे तो 1,90,000 हो गई। और उसके अगले साल में, मतलब लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर रहा है 2023-24 का, इसमें यह संख्या 2,20,000 हो गई। तो अचानक से पिछले 3 साल में ये आपको एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि आखिरकार इसका कारण क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बताया जा रहा है। देखो, यहां पर जो इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो यहां पर बताया जा रहा है जो स्टॉक मार्केट में बूम आया है, और रिसेंटली भी आपने देखा होगा, स्पेशली कोविड के बाद से बहुत से लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खुलाया है। जो उनकी इनकम आती है उसका एक बड़ा हिस्सा वो स्टॉक मार्केट में निवेश करने लगा है। और जो राइज हुआ है, स्पेशली आप देखे होंगे कोविड के समय में यहां पर स्टॉक मार्केट एकदम नीचे चला गया था। यहां पर एकदम जाते जाते आई थिंक सेंसेक्स, मुझे याद है, 26,000 के आसपास आ गया था। और आज के डेट में देखिए इसमें एक बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा क्या हुआ है कि सभी कंपनीज में नहीं, बट कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, वो भी एक बड़ा कारण है। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा पोचिंग की जा रही थी। जो टैलेंट अगर आपके में है तो दूसरी कंपनी आपको रहने के लिए रेडी है, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और इसकी वजह से सैलरीज में एक अच्छा हाइक देखने को मिला है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सरकार ने भी यहाँ पर देखा है कि किन लोगों की इनकम है, लेकिन वो दिखाते नहीं थे, क्योंकि वो खर्च तो करते थे बाजार में, लेकिन सरकार को नहीं बताते थे कि उनके पास इतनी इनकम है। तो उनको भी यहाँ पर पकड़ा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर जो फॉर्मर चीफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, सुधीर चंद्रा, उन्होंने यहां पर बताया कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कई सारे डेटा मैचिंग कर रही है डिस्क्लोजर्स के, मतलब जो टैक्स पेयर्स हैं जो अपना दिखाते हैं कि उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, उनकी इतनी इनकम है, तो उनके खर्चे से यहां पर जोड़कर देखा जाता है। अक्सर आप देखते होंगे सरकार कुछ नियम लाती है कि जब भी आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कोई चीज परचेस कर रहे हो तो आपको अपना पैन नंबर बताना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से सरकार यहां पर
पर मैच करती है कि आप इनकम तो दिखा रहे हो कि हर महीने आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, लेकिन आप खर्च कर रहे हो 5 लाख रुपए, तो ये कैसे हो रहा है? तो तुरंत यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको नोटिस भेजता है, आपसे जवाब मांगता है और तुरंत आपको कहा जाता है कि जो पहले का पेमेंट है आप यहाँ पर करिए। तो ये भी एक बड़ा कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर इसके अलावा देखिए, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारे नए बिजनेसेस सामने आ रहा है। जैसे एआई बेस्ड टेक सेक्टर में काफी बड़ा बूम आया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, तो वहां पर आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गए, स्टार्टअप्स का जमाना आ गया है, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, यहां पर अच्छा खासा पैसा बन रहा है और जो भी इसके अंदर लोग थे उनकी इनकम अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। और देखिए, यहां पर आपको याद होगा कोविड के समय ग्रेट रेजिग्नेशन का पीरियड आया था। मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया था, आई थिंक 3 साल पहले, जहां पर लोग रिजाइन करने के लिए रेडी थे क्योंकि जो कंपनीज थी वो वापस लौट रही थी, उनको लोगों की जरूरत थी, टैलेंट की जरूरत थी। तो यहां पर लोगों को अच्छा खासा जंप मिल रहा था अगर वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रहे थे। तो इसी की वजह से अचानक से लोग रेजिग्नेशन करना, रिजाइन करना स्टार्ट कर दिए थे। और तब यहां पर देखा गया कि मिड ईयर के बीच में 20 से 30% हाई किया गया। मतलब जो कंपनीज अपने टैलेंट को रोकना चाह रही थी कि वो दूसरे कंपनी में ना जाए, तो उनको यहां पर 20-30% जंप करना पड़ा सैलरीज में। तो ये कुछ ऐसे कारण बताया जा रहे हैं जिसकी वजह से यहां पर जो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम दिखाने वालों की संख्या है देश के अंदर, अचानक से इंक्रीज हुई है। लेकिन देखिए, यहां पर एक जो बड़ा कारण बताया जा रहा है इस संख्या में इंक्रीज होने का, वो है स्टॉक मार्केट। देखो, यहां पर क्या है ना कि स्टॉक मार्केट की वजह से बताया यह गया कि जिन लोगों की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में भी थी, लेकिन यहां पर उनको इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा दिखने लग गई है। और ये एक मेजर यहां पर कारण बताया जा रहा है। और इसकी वजह से बताया गया कि जो नए वेव ऑफ करोड़पतिज अगर आप देखोगे टैक्स पेयर्स हैं, वो लेगेसी इन्वेस्टर से हटकर यहां पर जो नए एंट्रेंस है उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में भी कुछ लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाकर पैसे कमा लेते हैं, लेकिन हाँ, मैं वार्निंग दूंगा, इसमें ज्यादातर लोग पैसे गंवाते हैं। यहां पर जो सेबी की रिपोर्ट आई थी उनका भी यही कहना था कि हर 10 में से 7 व्यक्ति अपना पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में गंवाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जिनकी वैल्यूएशन अचानक से बढ़ी है, कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं सिलेक्ट कंपनीज में, सेक्टर्स में, उनकी इनकम में इजाफा आया है। और कोविड के पीरियड के दौरान जिन जिन कंपनीज में प्रॉफिट हुआ था, अब आपको पता ही होगा जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उनको अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड भी देना होता है। वो लोग अपने शेयर होल्डर्स को खुद खुश करने के लिए डिविडेंड देते हैं। जैसे अगर आपने कोई कंपनी के शेयर ले रखे हैं, आपने इन्फोसिस कंपनी के शेयर ले रखे हैं और इन्फोसिस कंपनी का रिजल्ट आता है तो वहां पर प्रॉफिट होता है, तो वो उसमें से कुछ हिस्सा प्रॉफिट का वो डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं। तो यहां पर डिविडेंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ। और देखिए, इसके बारे में मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं। एक्चुअली क्या है, निर्मला सीतारमण जी ने 2020 के बजट में एक बड़ा चेंज लाया था टैक्स के अंदर। क्या होता है ना, जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि आपके पास कोई शेयर है और वहां पर उस कंपनी से आपको मान लो 50,000 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। डिविडेंड एक तरह से प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि आप उस कंपनी के ओनर हो, आपके पास शेयर्स हैं उस कंपनी के। तो यहां पर क्या है ना कि पहले क्या होता था कि 50,000 जो आपको डिविडेंड आ रहा है, इसमें से पहले ही कंपनी टैक्स काट लेती थी। मान लो 15% टैक्स है, तो यहां पर इसका 15% हो गया लगभग 7,500 रुपए। तो मतलब आपको 50,000 में से आपके अकाउंट में सिर्फ 42,500 ही मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ 2020 में, जस्ट कोविड से पहले जो बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया था, उसमें उन्होंने रीजन दिया कि हम ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है जो कंपनी को पहले देना होता था, और उसको यहां पर हटाने का निर्णय ले रहे हैं। और इसका कारण यह है ताकि हम चाहते हैं कि जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडियंस हैं, वो और ज्यादा आए, वो उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो ये एक मेजर कारण बताया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा कि 1997 में ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसको लाया गया था और फाइनली 2020-21 में इसको हटा दिया गया था और 15% इसका टैक्स था। तो अल्टीमेटली ये किया गया कि कंपनी जो भी आपको डिविडेंड दे रही है उसमें से पहले टैक्स नहीं काटेगी, वो पूरा का पूरा डिविडेंड आपके पास जाएगा और जो आपका इनकम है उसके हिसाब से यहां पर आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, आई होप यह चीज आपको समझ में आ रहा होगा। और यही एक मेजर कारण था। आप देखिए 2020 में इसको हटाया गया और 2020-21 से 2021-22 में जो करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या है उसमें 46% का राइज हुआ था। तो इसी से आप समझ पाओगे कि कैसे यहां पर डिविडेंड में जो टैक्स में चेंजेस किया गया, ये इसकी वजह से करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या अच्छी खासी बढ़ गई। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि
क्या ये जो करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ रही है, तो क्या देश के अंदर हमारे इनकम इनइक्वालिटी भी हो रहा है? देखो, कुछ लोगों का कहना है हो रहा है, कुछ का कहना है नहीं। जैसे कि यहाँ पर जो फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन है प्रणव सेन, काफी नामी है व्यक्ति हैं, उनके द्वारा बोला गया कि ये साफ दिखाता है कि इनकम इनइक्वालिटी देश के अंदर बढ़ रही है। उन्होंने इसका रीजन दिया, उन्होंने कहा देखिए, जब कोविड पीरियड आया था तो सबसे ज्यादा जो झटका लगा था वो एमएसएमई सेक्टर को लगा था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को। और इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, जो बड़ी कंपनीज हैं जो अपने आप को सस्टेन कर गई, उन्होंने एमएसएमई का जो गैप हुआ था उसको फिल करना स्टार्ट किया। मतलब जो पहले प्रोडक्ट्स एमएसएमई बेचा करती थी वो बड़े कंपनीज यहां पर बेचने लग गई, क्योंकि एमएसएमई का काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ, बहुत सारी कंपनीज यहां पर बंद हो गई थी। तो इसकी वजह से बड़े कंपनीज को बहुत सारा मुनाफा हुआ, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, और ये एक मेजर कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से जो अमीर व्यक्ति थे, बड़ी कंपनीज थी, वो और ज्यादा अमीर हो गई, और जो यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग थे वो यहाँ पर और ज्यादा नीचे चले गए। तो इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है, ऐसा प्रणव सेन का कहना है। लेकिन अभी अक्टूबर के महीने में एक रिपोर्ट आया था एसबीआई रिसर्च का, जिसमें बोला गया उल्टा इसका। जस्ट उनका कहना था कि नहीं, इनकम इनइक्वालिटी डिक्लाइन हुई है, बढ़ी नहीं है। जैसे कि उन्होंने रीजन क्या दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पर जो लोअर इनकम के लोग थे वो ट्रांजिशन करके हायर इनकम में आ गए। उन्होंने कारण बताया, जैसे कि जिनकी इनकम 4 लाख और उससे कम है, उसमें से 43% ऐसे इंडिविजुअल हैं जो पहले लोएस्ट इनकम में आते थे, वो वहां से हटकर ऊपर के इनकम में शिफ्ट हो गए। तो ये उनका कहना है। तो अब पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक कुछ रिपोर्ट्स आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी कम हुई है, कुछ का कहना है कि नहीं, इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा हुई है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये जो करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या है, क्या ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी? देखो, ये इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है। इसमें भी कुछ लोग का कहना है कि चीज़ें इंक्रीज होंगी, बेटर होंगी, कुछ का कहना है कि नहीं, इकोनॉमी में और प्रॉब्लम्स आएगी जिसकी वजह से इसका भार जो है बहुत सारे लोगों पर पड़ेगा और ये इतना तेज़ी से इंक्रीज नहीं होगा। अब समय ही बताएगा। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कहां से सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आता है? जो एनआरआई रेमिटेंसेज है, भारत में आता है, डॉलर्स आता है, पैसा आता है बाहर का, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा रीजन है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्पेशली प्रीलिम्स का अगर आप पूरा बैच लेना चाहते हो एक तरह से, जिसमें आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सब कुछ कराया जाएगा, ये स्टार्ट हो रहा है। यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।